वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 1 सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, यह वीडियो महत्वपूर्ण है और आने वाली परीक्षाओं को भी मैंने ध्यान में रखा है और बेहतर से बेहतर जानकारी देने का मैंने प्रयास किया है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा प्रयास निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाएगा। तो दोस्तों, आज की मैं महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल में किस राज्य ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हरियाणा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। राज्य का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1966 को। दोस्तों, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल हैं, अभी हाल में नए राज्यपाल बनाए गए हैं, आसिम कुमार घोष। लोकसभा की सीट है 10, राज्यसभा की सीट 5, विधानसभा की सीट है 90। दोस्तों, लगातार लोगों की मांग होती रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद लाडो लक्ष्मी योजना को क्यों नहीं लागू किया। तो दोस्तों, यह पल आ गया है और जल्द ही यह योजना लागू हो जाएगी। हरियाणा सरकार के द्वारा जानकारी के अनुसार 25 सितंबर 2025 को लाडो लक्ष्मी योजना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक के बाद इसकी घोषणा की। यह योजना 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर शुरू की जाएगी। दोस्तों, इस योजना के तहत मासिक सहायता 23 वर्ष और उससे अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह मिलेंगे। विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। एक परिवार में लाभार्थियों की संख्या कोई सीमा नहीं है। यदि एक ही परिवार में कई महिलाएं पात्र हैं तो प्रत्येक को अलग अलग सहायता मिलेगी। दोस्तों, पात्रता मापदंड। पात्रता के लिए लाभार्थी का हरियाणा का निवासी होना आवश्यक है। विवाहित महिलाओं के मामले में उनके पति 15 वर्षों से राज्य के निवासी होने चाहिए। पहले चरण में यह लाभ केवल 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को मिलेगा। जो महिलाएं पहले से ही मौजूदा सरकारी योजनाओं के तहत पेंशन ले रही हैं, वे इस कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं होंगी। दोस्तों, हालांकि कुछ अपवाद भी है। दोस्तों, स्टेज 3 और 4 के कैंसर, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और सरकार द्वारा सूचीबद्ध दुर्लभ बीमारियों के मरीज इस योजना और अपनी मौजूदा पेंशन योजनाओं दोनों के तहत सहायता प्राप्त करना जारी रख सकते हैं। दोस्तों, समाचार रिपोर्टों के अनुसार सरकार का अनुमान है कि पहले चरण में 19 से 20 लाख महिलाओं को शामिल किया जाएगा। समय के साथ अतिरिक्त आय वर्ग को शामिल करने के लिए इस योजना को चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा। राज्य के बजट में 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा चुका है। दोस्तों, इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाली अविवाहित महिलाओं को उम्र बढ़ने के साथ स्वचालित रूप से अन्य योजनाओं में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। 45 वर्ष की आयु में वे विधवा एवं निराश्रित महिलाएं वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हो जाएंगी और 60 वर्ष की आयु में वे वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना में स्थानांतरित हो जाएंगी। आवेदन की प्रक्रिया राज्य सरकार
पंजीकरण के लिए एक अधिसूचना जारी करेगी, एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेगी। पात्र महिलाओं को निर्देशों के साथ एमएस अलर्ट भी प्राप्त होंगे। लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक समीक्षा के लिए पंचायत और वार्ड स्तर पर प्रदर्शित की जाएगी। हरियाणा में पात्र महिलाओं को नई योजना के तहत 25 सितंबर से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाएगी और स्थानीय स्तर पर उनका सत्यापन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने भारत का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ई मोबाइलिटी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से दोस्ती पहल शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ओशलो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने अपना नया एआई टूल नैनो बनाना आधिकारिक रूप से लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गूगल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, गूगल ने अपने अगले पीढ़ी के एआई इमेज एडिटिंग टूल को आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया। पहले इसका कोड नेम नैनो बनाना था, जिसे अब जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज नाम से जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एटलस सर्वेक्षण दूरबीन ने 3I एटलस धूमकेतु की खोज की है। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी चिली। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 8 पदक। दोस्तों, 19वीं विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025, दोस्तों इसका आयोजन स्थल था 17 से 24 अगस्त 2025 विनिपेग, कनाडा। आयोजक था विश्व तीरंदाजी लुसाने। दोस्तों, इसमें भाग लिया 63 देशों के 570 तीरंदाज। भारत का प्रदर्शन 8 पदक भारत को प्राप्त हुए, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 ब्रॉन्ज मेडल। वैश्विक तालिका रैंक में नंबर 1 पर रहा दक्षिण कोरिया। कुल उसने 17 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण पदक था। और दोस्तों, आपको बता दें अगला संस्करण 2027 में अंतालिया तुर्की में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पुमथुम वैचाई को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी थाईलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, थाईलैंड की कैबिनेट ने उप प्रधानमंत्री फुमथम वैचाई को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया। दोस्तों, संवैधानिक अदालत में पेंटागन सेनावात्रा को पद से हटा दिया गया था। दोस्तों, हाल में हुई नई नियुक्तियां, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। ड्यूरो मैकेट सर्बिया के प्रधानमंत्री बने। मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बने। कमला प्रसाद विशेषर त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री बने। ब्राइस ओलीगी नुगामा गैबान के राष्ट्रपति बने। डैनियल नोबावा इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने। क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स
समिति के अध्यक्ष बने याल जमीर, इजराइल के सैन्य प्रमुख बने फ्रेडरिक मर्ज, जर्मनी के चांसलर बने एलेक्जेंडर लुकाशेंको, बेलारूस के राष्ट्रपति बने यामांदो ओरसी, उरुग्वे के राष्ट्रपति बने एंथनी अल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने लॉरेंस वोग, सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने यूलिया सिरिडेंका, यूक्रेन की प्रधानमंत्री नामित हुई जेनिफियर गैरलिंग साइमंस, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी सूर्या जुआंगरुंग रुंगकिट, थाईलैंड की कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनी थी, और ली जे म्यूंग दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, कोरोल नवारोकी पोलैंड के राष्ट्रपति बने, लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने, इंगा रोगिनियन लिथुआनिया की प्रधानमंत्री बनी, और दोस्तों अभी अभी थाईलैंड में फुमथुम वेचायाचाई को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी नवीनतम नियुक्तियों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण स्थापित करने की घोषणा किसने की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल में कितने मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 85.01 मीटर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन के बारे में जानकारी, डायमंड लीग में 2022 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, 2023, 2024, 2025 में सिल्वर मेडल जीता, एशियन गेम्स हांगजो 2022 में गोल्ड मेडल जीता, जकार्ता 2018 में गोल्ड मेडल जीता, और दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट में 2018 में गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मास्टर कार्ड में सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी इन्फोसिस इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी, इन्फोसिस ने वैश्विक सीमा पार भुगतान समाधानों को बेहतर बनाने के लिए मास्टर कार्ड के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। यह सहयोग मास्टर कार्ड मूलधन हस्तांतरण क्षमताओं का एक पोर्टफोलियो को एजर्बर सिस्टम के एक भाग इन्फोसिस फिनकेल में एकीकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अजय बाबू वल्लरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए स्वर्ण पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय भारोत्तोलक एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमक उठे हैं और अपनी छाप उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। अजय बाबू वल्लरी ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 अहमदाबाद में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया है। इस उपलब्धि ने न केवल भारत के पदक तालिका में इजाफा किया बल्कि उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ग्लासगो के लिए क्वालिफाई भी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी को कहां शुभ दरुमा गुड़िया भेंट की गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन
ऑप्शन ए जापान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा है जापानी येन, और दोस्तों प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा। दोस्तों, जापान की आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29 अगस्त 2025 को सेइंसी हिरोशिमा, जो कि गुनमा प्रीफेक्चर में ताकासाकी की स्थित सोरिजन दरुमा जी मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, द्वारा दरुमा गुड़िया भेंट की गई। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान प्रतीकात्मक होने के बावजूद भारत और जापान के बीच शताब्दियों से जुड़े गहन सभ्यतागत और आध्यात्मिक की अमिट छाप छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 30 अगस्त इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 2025 पूरे भारत में 30 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लघु उद्योगों के योगदान को पहचानना और प्रोत्साहित करना है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और नवाचार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1 अगस्त को महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में, अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। 1 अगस्त को विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को ही विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भारत का मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को ही विश्व मच्छर दिवस मनाया गया और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को ही भारतीय अच्छे ऊर्जा दिवस और 26 अगस्त को महिला समानता दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी अगस्त माह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत की वास्तविक जीडीपी क्वार्टरली 1 फाइनेंशियल ईयर 26 में कितने प्रतिशत बढ़ी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 7.8%। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, भारत की वास्तविक जीडीपी क्वार्टर 1 में फाइनेंशियल ईयर 26 में 7.8% बढ़ी, जिसने अप्रैल जून 2025 में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के पहले टेम्पल ग्लास प्लांट कहां शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नोएडा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, ऑप्टिमस इंफ्राकॉम ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संयंत्र का उद्घाटन किया, जिसमें इंजीनियर्ड बाय कॉर्निगम टीएम तकनीक का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल भेंट किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया। यह अनूठा सेट भारतीय शिल्प कला और जापानी खान पान परंपरा का संगम है। इसमें एक बड़ा भूरा मून स्टोल बाउल, 4 छोटे बाउल और चांदी की चॉपस्टिक शामिल है। इसका डिजाइन जापान की डोन
बुरी और सोना खाने की रस्मों से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की कैबिनेट ने महिलाओं की नौकरियों के लिए महिला रोजगार को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जनता दल पार्टी जेडीयू से है। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा की सीट है 40, राज्यसभा की सीट है 16, विधानसभा की सीट है 243, राजधानी है पटना। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन की दिशा में एक प्रगतिशील कदम उठाते हुए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को 29 अगस्त 2025 को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना, उन्हें वित्तीय सहायता एवं बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है ताकि आजीविका के अवसर बढ़ें और राज्य में हो रहे पलायन को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डॉग विभाग ने किसके साथ मिलकर डीजीपी लागू करने के लिए साझेदारी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मेपामा इंडिया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारत के पल को ढांचे को डिजिटल बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने 29 अगस्त 2025 को मैप माई इंडिया मैपल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय महिला हॉकी टीम एशिया कप 2020 में भाग लेने के लिए कहां रवाना हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रियानमिनबी है और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। भारतीय हॉकी टीम एशिया कप 2025 में भाग लेने के लिए चीन के हांगजू रवाना हुई। दोस्तों, कप्तान हैं सलीमा टेटे के नेतृत्व में 20 सदस्यीय टीम इस टूर्नामेंट को जीतकर अगले साल होने वाले हॉकी विश्व कप में अपना स्थान पक्का करने की पूरा कोशिश करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में टीसीएस ने अपनी एआई इकाई का प्रमुख किसे नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अमित कपूर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। भारत के आईटी उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस, जो देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, ने एक समर्पित कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और सेवाएं रूपांतरण इकाई की स्थापना की घोषणा की। कंपनी ने इस नई इकाई का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया, जो सितंबर 2025 से पदभार संभालेंगे। दोस्तों, नई नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। एयर इंडिया के सीईओ निखिल रविशंकर बने अगस्त 2025 में। उत्तर प्रदेश की 56वें मुख्य सचिव एसपी गोयल बने। राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष गौरव बनर्जी नियुक्त हुए। पीबी बालाजी जगुआर लैंड रोवर के नए सीईओ नियुक्त हुए। इंडियन स्टैंड बैंक के नए एमडी एंड सीईओ राजीव आनंद बने। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह बने। संजय वात्स्यायन नौसेना उप प्रमुख बने। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के नए प्रमुख ए राजराजन बने। खालिद जमील राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने। एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्रीनिवास के स्वामी बने। राजीव प्रताप रूडी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव चुना गया।
जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। दोस्तों, महत्वपूर्ण सचिवों के बारे में जानकारी। कैबिनेट सचिव टीवी सोमयानाथन बने, गृह सचिव गोविंद मोहन बने, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री बने, इस्पात सचिव संदीप पौडरी बने, वित्त सचिव अजय सेठ बने, कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देव दत्त बने, बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया बने, अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव बनी और नए वित्त सचिव अभी हाल में अजय सेठ बने। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी नवीनतम नियुक्तियों से संबंधित। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।